ठीक है, तुम आपके सामान पहुंच जाएगा। राजीव, आज तुम फिर लेट आ गए। राजीव, क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? आराम से, लेकिन पानी लाती हूँ देखो। तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि आज मैं टेंस हूं, या फिर ऑफिस के इस टेंशन ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। टेंशन, हर तरह की टेंशन। आइए देखें आखिर ये है क्या। स्ट्रेस यानी तनाव वैसे तो हमारी आम भाषा का एक शब्द ही बन गया है। तनाव किसी भी तरह का अंदरूनी या बाहरी बदलाव है जिससे व्यक्ति को रोज लड़ना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि तनाव हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि असलियत में ये तो वो शक्ति है जो हमें कुछ भी करने के लिए तैयार करती है। और सच पूछिए तो थोड़ा बहुत कंपटीशन होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम में से आधे लोग शायद कुछ भी ना करें। पर अगर यही तनाव हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इंटरफेरेंस होने लगता है, तो फिर यही चीज़ बीमारी या बीमारी के लक्षणों का रूप ले लेती है। अगर हम किसी भी आम व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें तो रात को देर से टेलीविज़न देखकर सोना और सुबह जल्दी उठने का तनाव, उसके बाद पानी न आने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद ऑफिस पहुंचने का तनाव, और अगर रास्ते में बस ना मिले या कोई ट्रैफिक जैम हो जाए और ऑफिस पहुंचा लेट जाए, और उसके बाद बॉस से डांट का तनाव, ठीक समय पर काम ना कर पाने की वजह से अपने मन में हीन भावना का पैदा होना, और इन सब के बाद थके मांदे घर आने के बाद बीवी के साथ तकरार या बच्चों के चिल्लमपॉं, इन सब के बाद अगर कोई व्यक्ति शराब, तंबाकू या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उसका भी उसके बदन और दिमाग पर तनाव। तनाव जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कुछ लक्षणों के रूप में सामने उभर कर आता है। ये लक्षण या तो मानसिक स्तर पर देखे जा सकते हैं या फिर शारीरिक स्तर पर। तनाव रहता है तो शरीर में मालूम पड़ेगा कि तनाव होता है, क्योंकि सिर में दर्द भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई हो सकता है। शारीरिक स्तर पर पाए जाने वाले मुख्य लक्षण सिर दर्द, चक्कर आना, सिर में हल्कापन महसूस होना, गले में निगलने में कठिनाई होना, मुंह सूख जाना, कपकपी होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, और या फिर पेट की गड़बड़ी के रूप में नज़र आते हैं। तनाव अगर ज़्यादा देर तक रहे तो उसमें व्यक्ति में कुछ मानसिक लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है, उसे बहुत जल्दी इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो एक जगह पर बैठ नहीं पाता, वो दिल करता है कि थोड़ी देर के लिए उठकर कहीं और चला जाऊं, या वो दूसरे लोगों से खिंचा खिंचा सा रहने लगता है। कभी कभी बैठे बैठे ही हाथों या पैरों को हिलाने लगता है। कुछ लोग इसी मानसिक तनाव की वजह से सिगरेट या तंबाकू ज़्यादा पीने लगते हैं। इस काम में अब धंधा भी कम चलने लग गया, और लोग बाग को देखते हैं तो लोग बाग भी मना करते हैं, और फिर अपने जो साथ के हैं अपने गांव के वो पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी सर्विस के लिए जाते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी जा सकें। और जी के फिर यही झोली झंडे उठाने पड़ते हैं मजबूरी के कारण। भाई यही कमाई है हमारी, भैया हर झिक के अपने धाप के से रोटी खा लेते हैं। इसमें ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा अपना रवैया, चाहे वो परिस्थिति की तरफ हो या फिर ज़िंदगी के बारे में हो, वो काफ़ी हद तक ये निर्धारित करता है कि हमारा तनाव झेलने की हम में कितनी क्षमता है। यदि आपका सकारात्मक रवैया है तो बहुत मुमकिन है कि बड़ी परेशानी आने के बावजूद, चाहे आप परेशान ज़रूर होंगे, पर उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर आपका अपना रवैया ही नकारात्मक है तो छोटी से छोटी परेशानी भी आपको खासी मुश्किल में डाल सकती है, जिसकी वजह से कई तरह के, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, शारीरिक और मानसिक लक्षण उभर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसे कि तनाव में के किसी भी लक्षण हैं, ज़रूरी है कि वो उसका उपचार ढूंढे। उपचार कुछ हद तक व्यक्ति के हाथ में ही हो सकता है। अगर उसे ये पता लग जाए कि किस वजह से उसे तनाव हो रहा है, कोशिश करे कि उस तनाव के कारण को दूर किया जाए। और अगर दूर नहीं हो सकता और ये तनाव उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाधा बन रहा है, उसके पारिवारिक जीवन में बाधा बन रहा है, उसके व्यावसायिक जीवन में बाधा बन रहा है, या उसे कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं जिसकी वजह उसका ये तनाव है, तो उसे डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर तनाव काफ़ी समय तक चल रहा है तो शुरू में ज़रूरत पड़ सकती है दवाइयाँ देने की, लेकिन ये दवाइयाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं लेनी चाहिए और बिना डॉक्टरी सलाह के तो बिल्कुल नहीं। जहाँ तक कि सेल्फ हेल्प टेक्निक्स या खुद की मदद करने के तरीकों का सवाल है, इसमें भी कुछ छोटे मोटे बदलाव अगर आप अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। थोड़ी देर वो इस जगह से हट जाने से टेंशन कम हो जाता है, और अगर कोई दोस्तों के साथ बैठ कर के दूसरी कोई बात करें तो उनसे भी दिल बहलता है। दूसरी चीज़ यह है कि जो माहौल से आप टेंशन है उस माहौल से थोड़ा हटना होगा। कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके भी हैं जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन के तरीके आपको स्पेशलिस्ट सिखा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आपको इन मेथड्स में ट्रेन किया जाता है। एक बार ट्रेन हो जाने के बाद आप आराम से इनको घर बैठे कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से ज़्यादातर हम ऑटोजेनिक ट्रेनिंग और जेकब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का सहारा लेते हैं। बायोफीडबैक भी एक तरह का रिलैक्सेशन प्रोसीजर है, जिसमें कुछ मशीनों के द्वारा आपको पता लग जाता है कि आपकी शारीरिक गतिविधि किस तरीके से चल रही है। आज की ज़िंदगी में थोड़ा सा तनाव होना तो शायद आवश्यक भी है, क्योंकि इसी थोड़े से तनाव की वजह से व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं और काम को पूरा कर सकता है। लेकिन यदि ये तनाव एक खास स्थिति से ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा समय के लिए रह जाए तो वो एबनॉर्मल तनाव हो जाता है, एबनॉर्मल स्ट्रेस, जो आगे बढ़कर दुश्चिंता यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन तथा कई साइकोसोमैटिक बीमारियों का रूप भी धारण कर सकता है। तो तनाव को अपना शत्रु मानने की जगह ज़रूरी है कि हम उससे थोड़ी सी दोस्ती कर लें और समय रहते ही उस पर काबू करने की कोशिश करें, ताकि ये बजाय हमारे को नुकसान पहुंचाने के हमारे फ़ायदे के लिए हमारे लिए ही काम करें। तो देखा आपने, ये जरूरी नहीं है कि तनाव हमेशा बुरा ही हो। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जरूरत है सही सूझबूझ और सही रवैये की।